वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अपडेट आज आपको देंगे नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जॉब होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक जॉब है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं नॉन फैकल्टी की पोस्टेज हैं इसमें, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। तो टोटल 46 पोस्ट है इसके अंदर। तो 46 में से कौन सी पोस्टें आपके काम की रहने वाली है, कौन सी पोस्ट आपके काम की नहीं रहने वाली है, ये डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले बता देते हैं इसके अंदर 16 पोस्टें आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क, जैसा आपको लगे आप कह सकते हो। ठीक है, यानी 16 पोस्टें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपको देखने को यहां पे मिलेंगी लेवल 2 के अंदर। तो यूनिवर्सिटी क्या है, क्या नाम है, ये बताते हैं आपको। तो ये है आपकी राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो बच्चों RGNAU ये आपकी स्टेब्लिश हुई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 2013 का जो ये एक्ट है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी आपकी लाई करती है फुर्सतगंज के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट अमेठी यूपी के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। कहां पे है ये, अपने जॉब की लोकेशन को देख लेना है। तो जॉब लोकेशन डिस्ट्रिक्ट अमेठी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सोचना आप, ये सेंट्रल एविएशन की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, लास्ट तक बने रहना है, समझना है आपने, कितनी फीस होगी इसके अप्लाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पोस्टों का पहले आपको ब्रेकअप बता देते हैं। तो प्रोग्रामर की एक पोस्ट होगी, सेक्शन ऑफिसर की 3 पोस्टें होंगी, 10 पोस्टें प्राइवेट सेक्रेटरी की, सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 पोस्ट होती है, जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल दोनों में 2-2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की कंप्यूटर का है और 5 असिस्टेंट की पोस्ट है। ये पोस्टें आपसे मायने, मतलब हमारे चैनल पे जितने कैंडिडेट हैं उनसे बिलोंग करती हैं, ये भी करती है, लेकिन इन पोस्टों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है, इसमें भी। ठीक है, 3 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्टें हैं आपकी, एलडीसी के लिए 16 पोस्टें। तो होपफुली कुछ ना हो 16 पोस्टें ऐसी होंगी जिसमें आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, भले ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो डिटेल्ड में बात करेंगे। टोटल ये वैकेंसीज आप काउंट करोगे तो 46 वैकेंसीज हैं बच्चों। ठीक है, 46 वैकेंसीज के अंदर जनरल की 32 पोस्टें हैं। तो ये आप देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टों में क्या क्या चीजें इन्होंने मांगी। बात करेंगे पे लेवल के साथ तो देखो लेवल 7, लेवल 7, लेवल 7, लेवल 7 और लेवल 7, यानी कि जेई तक ये पोस्टें आपकी लेवल 7 के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपका लेवल 6 में आ जाता है और असिस्टेंट 5 में आ जाता है, यूडीसी 3 में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में लाइब्रेरी असिस्टेंट आपका लेवल 3 में आ जाता है और एलडीसी आपका लेवल 2 में आ जाता है। मेनली जो चीज देखनी है सर आपको, वो ये देखनी है, जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल पे जो हमें फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करते हैं, कि ये वैकेंसीज का आप जो ब्रेकअप है ये देख सकते हो। ठीक है, ये जनरल है वैकेंसीज, ये एससी के लिए रिजर्व है, ये ओबीसी के लिए है, ये दिखाई गई है जो। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कितनी पोस्टें हैं आपके लिए। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है हमें टेलीग्राम पे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, नहीं किया है तो अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारा समझ में आ गया। अब बात करेंगे आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। अगर प्रोग्रामर के लिए बच्चों आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको कोई भी बैचलर की डिग्री जैसे बीटेक या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिएगी या कंप्यूटर में चाहिएगी। ठीक है, 55% के साथ में होनी चाहिए आपके साथ बैचलर, और साथ के साथ में इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा इसमें अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है साइंस में, जो आपका पीजीडीसीए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेकिन 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर एडवर्टाइजमेंट को आप चेक करो। सेक्शन ऑफिसर के लिए देखना होगा तो एज लिमिट पोस्टों की ना जो हमने ये आपको बताई है, इसमें एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रखी गई। ओके, सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करते हैं तो सेक्शन ऑफिसर आपको पता है लेवल 7 की पोस्ट है जो हमने अभी आपको बताई। 44,900 से बेसिक आपका स्टार्ट होता है लेवल 7 के अंदर। ठीक है बच्चों, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया अब आपको चाहिए क्या। अब आपको कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो बीए बीएससी वट एवर जो आपके पास हो बैचलर डिग्री आपकी चल जाएगी।
साथ के साथ में 55% के साथ में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको जरूर बताई गई है कि भाई इतना तो आपका चलेगा ही चलेगा। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का, रेगुलेशंस का, जो पब्लिक सेक्टर या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होना चाहिए एटलीस्ट लेवल 6 पे। ठीक है, 5 साल का तो चाहिए आपको लेवल 6 का। अब मुझे जरूर पता है हमारे चैनल में से भी बच्चे होंगे जो सेक्शन ऑफिसर के लिए ट्राई करेंगे, बट लेवल 6 5 साल मिनिमम चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास लेवल 6 नहीं है तो आप लेवल 5 के हिसाब से भी कर सकते हो। तो फिर आपको क्या चाहिएगा, या फिर आपको चाहिए यूडीसी के साथ में एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि यूडीसी आपका लेवल 5 में होना चाहिए। ठीक है, यूडीसी लेवल का होना चाहिए आपके पास में एक्सपीरियंस, तो भी आपका चल जाएगा, बट उसमें कंडीशन होगी 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अगर आप वैसे बेसिकली देखोगे ना तो कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं रखा इन्होंने। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जैसे यूडीसी बनने के रहने के बाद 8 साल अगर आपको एक्सपीरियंस है तो लेवल 5 में आप 7 डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ही बन जाना चाहिए, है ना। खैर छोड़ो, चलो इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं। अब आपने ये देखना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मेन बात इसके अंदर ये ध्यान रखनी है बस आपने। ठीक है, नॉलेज में चल जाएगा, वैसे सीसीएस रूल्स ये सब सिलेबस होगा इसका, और एज इसकी भी ना बच्चों 30 साल ही रखी गई। दूसरी पोस्ट का डिस्कशन प्राइवेट सेक्रेटरी का देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आप देखोगे 40 WPM की तो चाहिए इनको इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, 80 WPM की इनको चाहिए स्पीड शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड चाहिए। साथ में इनको चाहिए कोई भी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होगी वो इनको चाहिए। साथ में पीए का एक्सपीरियंस चाहिए इनको लेवल 6 पे एटलीस्ट। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस। चलो ये वो बच्चे देख लेंगे जो इस फील्ड से बिलोंग करते होंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी ऑफिसर आपकी लेवल 7 है, तो 5 साल का कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस का बीएसएफ सीआरपीएफ जो भी एक्सपीरियंस चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट भी होपफुली काफी कम बच्चे होंगे हमारे पास। ठीक है, 5 इयर्स का जो भी पैरामिलिट्री का इनका एक्सपीरियंसेस चाहिएगा, जरूरी है इसमें। ठीक है, चलो सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद जेई की बात कर लेते हैं। तो जेई के लिए आपको पता है बैचलर डिग्री चाहिए सिविल में, आपको डिप्लोमा भी चल जाएगा बट उसके साथ में 5 साल का जो भी है आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। ठीक है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। अगर डिग्री है आपके पास तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा। डिप्लोमा है अगर आपके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। इसमें आपकी डिग्री जो सिविल में होनी चाहिए, इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। दोनों में 2-2 पोस्टें हैं और जो एज रखी गई है वो 35 साल रखी गई है, ये याद रखना है इस फील्ड के अंदर बस। ठीक है, और जो इससे पहले हमने पोस्ट बताई आपको सिक्योरिटी ऑफिसर, वहां पे केवल 30 साल थी। चलो क्लियर हो गया। अब आते हैं जिन पोस्टों पे थोड़े से बच्चे इजीली मिल जाएंगे हमारे पास। ये भी टेक्निकल पोस्ट है बच्चों, इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस में लेवल 6 की पोस्ट है ये। इसमें भी आपको बीटेक बीई चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो ये थोड़ी सी एक अलग चीज है। साथ के साथ में 6 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग लिया भाई, लेवल 5 में एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। चलो मतलब ये पोस्टें देख के ऐसे लगता है कि इन्होंने ये चीजें डिपार्टमेंटल करनी चाहिए थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पता नहीं क्यों कर रहे हैं। खैर छोड़ो, असिस्टेंट में देखना ये होगा, ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, डिग्री लिखेंगे, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री के साथ में अगर आप यूडीसी हो, स्टेट में हो सेंटर में हो कहीं भी हो, तो आपको यूडीसी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यूडीसी नहीं हो अगर एलडीसी हो तो भैया 8 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है, 8 ईयर्स का। लेकिन एलडीसी के साथ आपको पता है ग्रेजुएशन होना फिर भी जरूरी है। तो ये चीजें इसके अंदर है। यूडीसी बनना है तो इनको ग्रेजुएशन आपकी 50% के साथ में चाहिए। ठीक है, 50% के साथ में ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ में आप एलडीसी भी होने चाहिए। कितने साल के, 8 साल के। तो ये चीजें आपने देखनी है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस वाली रही हैं। अब केवल जो चीज है बिना एक्सपीरियंस की वो बात करेंगे, ध्यान से सुनना। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन 30 साल इसमें मैक्सिमम एज रहेगी जनरल वाले बच्चों के लिए। बाकी आपको पता ही है ओबीसी को 3 साल मिलते हैं,
SC को 5 साल मिलते हैं, ये आपको बात पता ही होगी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट 50% के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए बच्चों आपके पास। ग्रेजुएशन के साथ साथ इंग्लिश की जो स्पीड है वो कहीं नहीं मांगी जाती इतनी जितनी इन्होंने मांगी है, क्योंकि 35 स्टैंडर्ड है बट 40 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मांगी है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसका कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पता ही है कंप्यूटर नॉलेज होगी तभी तो आप 40 WPM की स्पीड दे पाओगे या कर पाओगे कुछ भी ऐसा। ठीक है, एज इसमें 30 साल रखी गई है। लाइब्रेरी जो असिस्टेंट है आपका, इसमें भी 30 साल रखी गई है। होपफुली मुझे लगता है अब आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अप्लाई करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट जाओ आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है फीस की, तो फीस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कितनी फीस है, बहुत जरूरी है ये चीज। 1000 रुपए की फीस रखी गई है, चाहे आप OBC हो बच्चों, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप EWS हो, पैसे आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा फ्री किसके लिए, किसको फीस पे नहीं करनी, SC कैंडिडेट है कोई, ST कैंडिडेट है कोई, और फिजिकली डिसेबल्ड कोई कैंडिडेट, तो इनके लिए बच्चों 0 फीस है, यानी निल है। ठीक है, तो ये बच्चे ध्यान दें, इनके लिए निल रहेगा। बाकी कोई भी हो सबको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन तरीके से। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। बड़ा लंबा टाइम मिल गया है, बट इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले ही दे दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल जॉब है, अमेठी के अंदर, ये मत सोचना ये यूपी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट की जॉब नहीं है ये आपकी सेंट्रल जॉब है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होंगे यहाँ पे। चलो, क्लियर हुई ये बात। अब कोई क्वेरी आपके दिमाग में चलती है तो recruitment@rgnu.ac.in इस पर आपने ईमेल कर देना है पोस्ट के बारे में जिक्र करते हुए कि भाई मुझे इस पोस्ट में ये चीज समझ नहीं आ रही। ये काम आपने बाद में करना है, पहले हमारे पास जो हमारी ईमेल आईडी है, आपको पता है कौन सी हमारी ईमेल आईडी, manatofficial14@gmail.com। आप हमसे कांटेक्ट करके इस रिक्रूटमेंट के बारे में, एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में सब चीज डिस्कस कर सकते हो। फर्दर जो रहेगा आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कशन हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जाइए, विजिट करिए, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का कुछ ना कुछ मटेरियल उस पर मिल जाएगा आपको। करंटली हम प्रिपरेशन करा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की, तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, यही इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।